दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर साइंस टीचिंग की। तो अगर आप पेडागोजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जैसा कि हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है पेडागोजी के क्रम में फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, होम साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, कॉमर्स। तो एग्रीकल्चर साइंस और कॉमर्स में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए भी नया है। तो मैं आपको इसमें मैक्सिमम पॉसिबल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ भी नहीं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना उस तरह से नोट्स बनाकर आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट रहेगा तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप सभी से बस यही निवेदन है कि अगर आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों तो आप मेरे साथ में शेयर करें, क्योंकि MSDU को लेकर मेरे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं हैं। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे शेयर करें, जिससे कि मैं और बेहतर तरीके से आपके लिए कंटेंट को रेडी कर पाऊँ। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर और बिल्कुल स्टार्ट करके देखते हैं, समझते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर साइंस या एग्री साइंस क्या है, यानी कि कृषि विज्ञान क्या है। कृषि विज्ञान की अवधारणा को समझेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसको पढ़ाने की प्रक्रिया में आपको किस प्रकार से इसको प्रस्तुत करना छात्रों के समझ, जिससे कि उनकी समझ विकसित हो, इस बात का भी आपको पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो पूरे विषय को आप एक शिक्षक की तरह पढ़िए, ना कि एक छात्र की तरह। जब भी आप किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट को पढ़िएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस विषय को नहीं पढ़ने वाले, आप उस विषय को कैसे पढ़ाना है वो आप पढ़ने वाले हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से भी कुछ नया कर पाएंगे। नहीं, क्योंकि एक्चुअली आपको ये पढ़ाना है तो आप इसमें कुछ नयापन ला सकते हो, आप अपनी तरफ से चीज़ें जोड़ सकते हो। हाँ, जो सिद्धांत दिए हुए हैं, जो सिलेबस में मेंशन है, जो करिकुलम है, उसका तो हमको पालन करना ही है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स ज़रूर ऐड कर सकते हो। तो आइए पहले हम समझेंगे और फिर आगे आने वाली वीडियोस में या अभी जो भी हम कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे उसमें पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अब यहाँ पे पेडागोजी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं, यानी कृषि विज्ञान क्या है और इसका अर्थ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ, थोड़ा बहुत अगर तालमेल ना बैठे तो वो आप अपनी तरफ से करिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में दोनों इंग्लिश और हिंदी लिखने में कहीं कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कृषि विज्ञान की, जिसे हम एग्री साइंस या एग्रीकल्चरल साइंस भी कहते हैं, तो कृषि विज्ञान जीव विज्ञान का ही एक व्यापक और बहु विषयक क्षेत्र। बहु विषयक का मतलब समझिएगा कि इसमें कई सारे विषयों का समावेश है, कई सारे विषयों का साथ ही साथ अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए आप इस विषय में जब एग्रीकल्चरल साइंस पढ़ेंगे तो आप इसमें थोड़ा सा रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप जीव विज्ञान, थोड़ा सा आप भौतिकी का भी प्रयोग करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप जो है इसमें और भी जो विषय हैं उनका भी, जैसे कि आप भूगोल संबंधित बहुत सारी, मिट्टी, पर्यावरण संबंधित बहुत सारी चीज़ें, तो अन्य सभी विषयों का अध्ययन भी आपको इस विषय को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कृषि विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान का एक व्यापक एवं बहुविषयक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, मतलब प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विज्ञान के उन सभी विषयों का या उन सभी हिस्सों का अध्ययन करते हैं, जिसका प्रयोग करके हम कृषि कार्य के लिए, और किसी की प्रक्रिया को बेहतर समझने के लिए करते हैं। तो कृषि विज्ञान के माध्यम से आप क्या करोगे, कृषि की पूरी प्रक्रिया को समझोगे, कृषि कैसे की जाती है, कृषि की पूरी प्रक्रिया पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, वो कौन कौन से कारक हैं, चाहे वो जैविक हो, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो रासायनिक हो या वो आर्थिक हो, हर एक तरह के जो कारक होते हैं उनके प्रभाव का भी आप यहाँ पर अध्ययन करोगे। इसके साथ में कृषि विज्ञान में हम विभिन्न कृषि कार्यों, जैसे कि मिट्टी को खेती से पहले किस प्रकार से तैयार किया जाता है, मिट्टी का किस प्रकार से जो है आप जो उर्वरा शक्ति बनाए रख सकते हैं, कैसी मिट्टी अच्छी होती है, कौन से फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होगी, मिट्टी तैयार कैसे करना है, खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया, खाद्य उत्पादन के विभिन्न चरण, ज़्यादा खाद्य उत्पादन करने के लिए क्या करना है, खाद्य उत्पादन के बाद उनका सही और सुरक्षित भंडारण कैसे करना है, रेशा उत्पादन से आप जो है विभिन्न प्रकार के कपड़ा उद्योग कैसे जोड़ सकते हो, वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ आजकल
पशुपालन में भी आप जो देखोगे दुधारू पशुओं के साथ साथ जो है आपके जो व्यावसायिक पशु हैं जिनका के उपयोग मांस के लिए भी किया जाता है, तो ऐसे पशुओं का खेती के साथ साथ जिसे कि हम मिश्रित खेती कहते हैं कैसे किया जा सकता है। तो कृषि विज्ञान द्वारा मिश्रित खेती, फसल की कटाई, पशु उत्पाद को बढ़ाना, पशु उत्पाद का व्यावसायिक उपयोग करना, जैसे कि दूध से पनीर बनाना, मक्खन बनाना और फिर उनको मार्केट में बेचना, इस प्रकार की कई सारी प्रक्रियाएं भी सीखी जाती। गोबर कैसे इस्तेमाल करें, गोबर से खाद कैसे बने, कैसे जैविक खाद बनाएंगे, गोबर का इस्तेमाल कैसे हम कैसे गैस बना सकते हैं, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। साथ ही साथ मानव उपयोग के लिए और उपयोग के लिए कैसे पौधों, पशुओं और उनसे संबंधित पदार्थों का हम जो है वितरण कर सकते हैं, उनका भंडारण कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों का हम जो है कृषि विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बेसिक चीज़ समझ पाओगे कृषि विज्ञान में आखिर करने क्या वाले हो आप। यानी कि कृषि की प्रक्रिया के साथ साथ आप पशुपालन के साथ साथ आप व्यावसायिक कृषि कैसे करोगे, कैसे आप अपने उत्पाद को मार्केट में बेचोगे, कैसे आप अपने उत्पाद का सही दाम ले पाओगे, कैसे सरकारी जो स्कीम होती हैं, कौन सा खाद इस्तेमाल करना, कौन सा यूरिया इस्तेमाल करना है, कब भंडारण करना है, कहाँ भंडारण करना है, किसे बेचना है, कहाँ बेचना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आप जो है अध्ययन करते हो, जागरूक होते हैं इन विषयों से। आइए, कृषि विज्ञान को जैसे कि हमने देखा कि बहुविषयक क्षेत्र है, तो हम इसमें वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अगर हम इसकी थोड़ी अन्य विषयों के साथ में संबंध की बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे कि यह विज्ञान की वह शाखा है जो कि कृषि पद्धतियों को समझने, उनको सुधारने के लिए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण विज्ञान को एक साथ जोड़ती है। कृषि विज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य भोजन, फाइबर और ईंधन की जो बढ़ती मांग है उसको पूरा करने के लिए कृषि में प्रणालीगत दक्षता, यानी कि किसी को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ाना, यानी कि उत्पादन बढ़ाएं, यानी कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें। हर एक प्रकार के खाद्यान्न का जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसमें हमेशा बढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस बात को सुनिश्चित करें कि देश में और विश्व भर में जहाँ तक संभव हो सबकी खाद्य संबंधित समस्या का हम समाधान कर पाएँ और खाद्य उत्पादन में एक स्थिरता आए, जितनी हमारी ज़रूरत है हम उसको बराबर पूरा कर सकें, इस बात को सुनिश्चित कर पाएँ। इसके अलावा कृषि विज्ञान का व्यापक लक्ष्य क्या है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि कृषि विज्ञान का सबसे व्यापक, और इस बात में आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार से हरित क्रांति, जिसको कि MS स्वामीनाथन ने एक तरह से सूत्रधार थे उसके, उन्होंने काफ़ी जो है इसको आगे बढ़ाया, उसके जनक के रूप में जाना जाता। तो किस प्रकार से कृषि विज्ञान के माध्यम से हम अपने देश में और उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को, जो हमारे अलग तरीके हैं कि कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है कृषि का जो ज़्यादा टिकाऊ हो, जिसका उत्पादन में हमें ज़्यादा लाभ मिल पाए, ऐसी तकनीकों को सीखना। तो टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, ग्रामीण और वैश्विक दोनों ही समुदायों के समग्र कल्याण में योगदान करें, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का तो लाभ हो ही, साथ ही साथ शहरों को भी बेहतर माल मिले, उनको जरूरी सामान मिल पाए, इस तरह के हमें उपाय करने हैं। तो कृषि विज्ञान के अंतर्गत हम सिर्फ खेती बाड़ी नहीं सीखते, हम सीखते हैं कि किस प्रकार से कृषि विज्ञान के अलग अलग तरीकों को सीखकर कृषि को किस प्रकार से एक व्यवसाय में बदला जाए, जिससे कि पूरे समाज का, शहरी आबादी का, ग्रामीण आबादी का, पूरे विश्व का हम लाभ कर सकें, उनको उपयोगी अनाज उपलब्ध करा सकें, उनके उपयोग में आने वाली जो भी कृषि संबंधित पदार्थ या उत्पाद होते हैं उनको सुनिश्चित कर सकें, सही समय पर सही मूल्य पर उपलब्ध करा सकें। तो जैसे जैसे कि आपको पता है कि जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, खाद्य उत्पादन और संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटने में कृषि विज्ञान का महत्व बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ेगी। उस खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित करना और खाद्यान्नों की कमी ना हो, खाद्यान्न कहीं बर्बाद ना हो, किस प्रकार से खाद्यान्न उत्पादन को और बेहतर किया जा सके, इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान जो है महत्वपूर्ण हो गया।
कृषि विज्ञान में नई नई तकनीकी का समावेशन करना, नए नए तरीक़ों से कृषि विज्ञान में ज़्यादा उत्पादन देने वाले बीजों की खोज करना, साइंटिफिक रिसर्च करना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखना, मिट्टी में प्रदूषण को कम करना, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको कि हम जो हमारे सामने चुनौती के रूप में हैं और जिनको दूर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हमको और बेहतर करने की आवश्यकता है। अब बात कर रहे थे हम लोग प्रकृति की, कि कृषि विज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, कृषि विज्ञान का नेचर कैसा है। आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो, यानी कि विशेषताओं या गुणों में भी लिख सकते हो। सबसे पहले देखिए, कृषि विज्ञान के अंतर्गत ना कई सारे विषय पढ़ते हैं। तो कृषि विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण है, हम पढ़ते हैं क्रॉप साइंस के बारे में, यानी कि फसल के विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखिए एक मिनट। कृषि विज्ञान का ये जो पहलू, यानी कि फसल विज्ञान का ये जो पहलू है, इसमें हम फसलों की जो हमारी खेती होती है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जिसमें पौधों के प्रजनन, उनकी अनुवांशिकता का समझ रहे होंगे आप, जेनेटिक्स। तो पौधे कैसे हम लोग उनका प्रजनन करते हैं, गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का कैसे प्रजनन किया जाए, अनुवांशिकी कैसे किया जाए, जेनेटिक्स को सुनिश्चित किया जाए, फसल के स्वास्थ्य और कृषि विज्ञान का कैसे अध्ययन करना, इन सारी चीज़ों को हम लोग शामिल करते हैं। तो फसल विज्ञान के अंतर्गत इस क्षेत्र में हम वैज्ञानिक ऐसी फसलें विकसित करने के लिए काम करते हैं, प्रयास करते हैं जो बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो, जो कीटों और पतंगों के प्रभाव को झेल सके, साथ ही साथ पर्यावरण में आने वाले अलग अलग प्रकार के बदलाव, पर्यावरणीय तनाव जैसे कि तेज धूप, पानी की कमी, सूखा, तेज ठंड, बाढ़, इस तरह की अनेक परिस्थितियों को झेल सकें और साथ ही साथ बेहतर पोषण देने वाले अनाज का हम उत्पादन कर सकें। इसके अंतर्गत मृदा विज्ञान का भी हम अध्ययन करते हैं। तो ये प्रकृति में आएगा, ये विशेषता में आएगा, यही आपकी खासियत है। मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे कि सफल कृषि के लिए मिट्टी का हम किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं। अच्छी मिट्टी कौन सी होगी, मिट्टी का चुनाव करना है कि, और मिट्टी के चुनाव के बाद उसमें उसी उपयुक्त किस प्रकार से हमें जो है उसमें अनाज उत्पादन करना, इस बात का सुनिश्चित करना भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कृषि विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो मृदा वैज्ञानिक उर्वरकता, संरचना और नमी की मात्रा को अनुकूलित करने के लिए मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का अध्ययन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि पौधे के विकास के लिए सबसे इष्टतम वातावरण प्रदान किया जाए। तो मृदा विज्ञान में हम इस बात को सुनिश्चित करना सीखते हैं या इस बात का अध्ययन करते हैं कि भाई मिट्टी की क्वालिटी को कैसे अच्छा बनाया जाए, हम कैसे मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं जिससे कि जब बीज लगे उससे जो फसल उत्पादन हो वो बेहतर क्वालिटी का, पोषक क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़कर हो। इसके बाद एनिमल साइंस, आपको पता है पशु विज्ञान के बारे में हमने बात की थी मिश्रित खेती की। तो कृषि विज्ञान के अंतर्गत हम कहीं ना कहीं मिश्रित खेती की भी बात करते हैं। तो पशु विज्ञान में, जो कि ये आपकी कृषि विज्ञान की एक शाखा है, यह पशुधन के प्रजनन, पोषण और प्रबंधन से संबंधित है। पशु वैज्ञानिक अनुवांशिकी, पोषण और रोग नियंत्रण जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पालतू जानवरों के स्वास्थ्य, उनकी उत्पादकता और कल्याण के सुधार के लिए कार्य करते हैं। तो पशुओं के विकास के लिए उनके रख रखाव संबंधी जो भी बातें होती हैं वो भी कृषि विज्ञान के अंतर्गत ध्यान में किया जाता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कृषि इंजीनियरिंग, कृषि प्रौद्योगिकी, इसमें कृषि दक्षता को बढ़ाने के लिए यानी कि कृषि की प्रक्रिया को और बेहतर करने के लिए, किसान की जो उत्पादन क्षमता उसको बढ़ाने के लिए नई नई मशीनरी, नए नए उपकरण और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आपके दवा के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना हो, चाहे सही उर्वरक की या मिट्टी की क्वालिटी की जांच करने की बात हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखना और बेहतर तरीके से नई नई खोज करने के लिए जो है कृषि इंजीनियरिंग का भी हम अध्ययन करते हैं। इसमें आप देखोगे कि प्रौद्योगिकी के डिजाइन एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि में इंजीनियरिंग सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं हम, और इसके माध्यम से सिंचाई प्रणाली, ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कृषि उत्पादकता और कृषि की पूरी जो प्रक्रिया है अच्छी होती है, बेहतर होती है और उत्पादन का जो हमारा लक्ष्य है वो बेहतर होता है। एग्री बिजनेस और इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि
कृषि विज्ञान मात्र कृषि के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अब कृषि विज्ञान एक बहुविषयक क्षेत्र है। तो यहाँ पर उत्पादन के बाद भंडारण करना, उसको मार्केट में बेचना और अच्छे दाम पर बेचना, और इस बात को सुनिश्चित करना कि कृषि एक अच्छे व्यवसाय के रूप में हमारे लिए हो, इस बात को भी सीखना बहुत जरूरी है। तो एग्री बिजनेस और इकोनॉमिक्स का भी जो है पक्ष जो है कृषि विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कृषि व्यवसाय और अर्थशास्त्र। कृषि विज्ञान की खेती में हम क्या करते हैं, कृषि विज्ञान की प्रक्रिया में हम देखेंगे आपकी खेती के व्यावसायिक पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों को भी शामिल करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का अध्ययन करते हैं, एमएसपी क्या चल रहा है उसकी जानकारी दी जाती है, एमएसपी कैसे बनता है, भंडारण के नियम क्या है, खेती करने के लिए क्या तकनीक इस्तेमाल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हमें क्या छूट मिल रही है, क्या स्कीम, ऐसी बहुत सारी बातें सीखते हैं। तो इसमें बाजार के रुझान कि मार्केट में आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में रेट क्या चल रहा है, वर्तमान ट्रेंड क्या है, कौन सी फसल की ज़्यादा डिमांड है, कौन से व्यावसायिक कैसी जो कृषि की जाए कि हमारा उत्पादन बढ़िया हो, हमें ज़्यादा मुनाफा हो, इस तरह की जानकारी इकट्ठा करना। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और कृषि को प्रभावित करने वाले बहुत सारी आर्थिक नीतियाँ, योजनाएं जो सरकार चला रही होती हैं, उनका अध्ययन करना और उनका अपनी कृषि प्रक्रिया में इस्तेमाल करना, या किसानों को उनसे परिचित कराना, या किसान उनका इस्तेमाल कर पाएँ, इस योग्य उन्हें बनाना भी कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। पर्यावरण विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, देखो आपको पता है कि कृषि की प्रक्रिया कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भी निर्भर करती है। तो कृषि विज्ञान में हम पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करते हैं और पर्यावरण पर कृषि के प्रभाव पर विचार करते हैं। कृषि वैज्ञानिक स्थायी प्रथाओं को विकसित करने के लिए काम करते हैं, जो कि मिट्टी के कटाव, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और आवास का जो विनाश होता है, या आवास विनाश पे जो प्राकृतिक आपदाओं का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है पर्यावरण कारकों का, उसको कम करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कृषि विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सतत विकास और सतत जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का भी हम अध्ययन करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति ने कृषि विज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसमें हम आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों, यानी कि जिनको GOM कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, कि वांछनीय गुणों के साथ विकसित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग शामिल करते हैं, जैसे कि कीटों के प्रति प्रतिरोध या पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति सहनशील होने वाले आपके बीज का उत्पादन करने। आज से 7-8 साल पहले GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल बहुत चले थे, GM ब्रिंजल बहुत चले थे। तो उसमें क्या होता था ना कि एक ब्रिंजल की एक ऐसी, यानी कि बैंगन की एक ऐसी प्रजाति विकसित की गई थी जो कि पर्यावरण में होने वाले बदलाव को सह सकती है, कीट और जो आपके पतंगे होते हैं उनके प्रभाव को भी झेल सकती है। बट कुछ चैलेंजेस थे, उस वजह से देश में वो उतना नहीं चल पाया। लेकिन जैव वैज्ञानिक जो है ये भी काम करते हैं, जिससे कि नए नए तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड हम चीज़ें उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, आपने यहाँ पे देखा कि हमने नेचर के बारे में डिस्कस की, हमने एग्रीकल्चर साइंस के बारे में डिस्कस किया। अब आगे आने वाले विषय में, जो कि हमारा सिलेबस का अगला टॉपिक है, कि कोरिलेशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विद अदर सब्जेक्ट, यानी कि कृषि विज्ञान का अन्य विषयों के साथ में सह संबंध हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो अगर आप भी इस विषय से संबंधित पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं, पेडागोजी के आपको नोट्स चाहिए, तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे ले सकते हैं ये नोट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ कि हम कृषि विज्ञान का अन्य विषयों के साथ में सह संबंध का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।